द कश्मीर फाइल्स मूवी, इसको लेकर के अभी हाल ही के अंदर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने इसको लेकर के बीजेपी पे निशाना साधा है। विधानसभा के अंदर ही मुद्दा उठा। विधानसभा के अंदर मुद्दा उठने के बाद में मुद्दा क्या उठता है कि इस मूवी को दिल्ली के अंदर भी टैक्स फ्री किया जाए। और अरविंद केजरीवाल टैक्स फ्री करने को लेकर के क्या कहते हैं कि मूवी को अगर आप टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं हर एक जगह, तो आप इसको यूट्यूब पर ही डाल दीजिए। इसको टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, यूट्यूब पर सब फ्री में देख सकते हैं। तो इसी को लेकर के आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना सही है या गलत है, या फिर अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है क्या वो भी ऐसा कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ में राजस्थान में बीजेपी की मीडिया प्रभारी शिल्पी सैनी मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। तो शिल्पी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 के अंदर। शिल्पी जी, एक तरह से देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स को लेकर के बीजेपी को घेरा है, तो आप बीजेपी पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगी, सबसे पहले तो ये बताइए। बिल्कुल, नमस्कार। मैं शिल्पी सैनी, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी। और ये बिल्कुल सरासर हमारी भावनाओं के साथ या कश्मीरी पंडितों की भावना के साथ बिल्कुल खिलवाड़ वाली चीज़ है कि भाई आपने किसी अग्निहोत्री जी ने जो मूवी बनाई वो समाज की सच्चाई की वास्तविकता दिखाने को मूवी बनाई, उसको वास्तविकता के धरातल पर तो हमें प्रोत्साहित करना चाहिए ऐसी मूवीज़ को, और आप उसकी खिल्ली उड़ा रहे हो विधानसभा में। तो ये जो भाजपा जो समर्थन कर रही थी कि भाई ये बीजेपी को ये टैक्स फ्री कर देना चाहिए ऐसी मूवीज़ को, और ये वो बिल्कुल सही कह रही है। क्योंकि अगर जो अरविंद केजरीवाल सीएम हो, दिल्ली के जो सीएम हैं, उनके मुंह से ये बातें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने इतने हंसी मजाक बचकानी हरकत किस पर्पज़ से की है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शिल्पी जी, एक तरफ उनका जो बयान सामने आ रहा था, जो आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं, कि मूवी को टैक्स फ्री करने को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये मूवी को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा था और अग्निहोत्री के पांव में नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनको भी जाना पड़ा। तो क्या ये प्रधानमंत्री जो बीजेपी पार्टी आप ही की पार्टी के हैं और पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए ऐसे तर्क देना सही मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल जो उन्होंने ये बचकानी हरकत या बिल्कुल ये जो हरकत है ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि जो पहले की भी जो मूवीज़ आई थी, फिर तो आप बोलोगे जो सत्याग्रह पे जो 30 अगस्त 2013 में आई थी उनको अरविंद केजरीवाल ने बहुत अप्रिशिएट किया था। बैंग बैंग है, पीके है, उड़ता पंजाब है, नील बट्टे सन्नाटा है, सबको अरविंद केजरीवाल जी ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। तो इस मूवी को विवेक अग्निहोत्री जी की जो समाज का आईना दिखा रही है, जो समाज की सच्चाई दिखा रही है, उसके लिए ऐसी बातें बिल्कुल मुझे तो मजाक समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों किया। और आज जो सीएम है उनको विवेक अग्निहोत्री के चरणों में जाकर धन देना पड़ रहा है, ढोक देना पड़ रहा है। बताइए। देखिए, मैं आपको इसमें आपने अभी बातचीत करी अन्य मूवीज की, तो मैं आपको उसमें बता दूं कि सत्याग्रह, बैंग बैंग, उड़ता पंजाब और नील बट्टे सन्नाटा ये ऐसी मूवीज हैं जिनका प्रमोशन खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया था। वह एक तरफ तो कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ अगर हम वही बातचीत करें तो वह खुद 2013 से प्रमोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। टैक्स फ्री की बात के लिए उन्होंने कहा कि यूट्यूब पर डाल दो टैक्स फ्री हो जाएगा, लेकिन नील बट्टे सन्नाटा एक ऐसी मूवी थी जिसमें उन्होंने ट्विटर के ऊपर 22 तारीख को 2016 में ऐसा स्टेटमेंट दिया था कि टैक्स फ्री इन दिल्ली। तो ये कैसा कहना सामने आ रहा है कि एक तरफ तो आप 2022 के अंदर कह रहे हैं कि टैक्स फ्री मत करो, और वहीं 2016 यानी कि आज से कुछ चंद सालों पहले ही आप खुद ट्विटर पे अपना पोस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, और उनके ये कथन भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने विवेक अग्निहोत्री जी को बोला है कि अगर आपने इससे इतना पैसा कमाया, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि केवल पैसा कमाने की दृष्टि से उन्होंने इस मूवी को रिलीज़ किया। तो मैं बता देती हूँ कि बहुत सारी मूवीज़ रिलीज़ होती है, उसका पैसा खुद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर लगाता है मूवी बनने से पहले। अब वो सक्सेसफुल होगी कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताता है, लेकिन ये उसका निजी फैसला होता है कि उसको कितना पेमेंट देना है, इसको सहयोग देना है कश्मीरी पंडितों को या किसी को भी समाज को, ये उसका निजी फैसला होता है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आपने इतना कमाया है तो इतना पैसा आप कश्मीरी पंडितों को दीजिए, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। बिल्कुल शिल्पी जी, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी है कि वो एक उनका निजी मामला है। उन्होंने तो बल्कि एक कश्मीरी पंडितों की सच्चाई पिक्चर के माध्यम से आम जनता के बीच में रखी है।
कांग्रेस की भी सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार में ऐसा देखने को नहीं मिला था। बातचीत करें तो बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार जब अच्छा काम कर रही है, सराहनीय कदम उठा रही है, तब उनको रोकने के लिए कई लोग खड़े हो रहे हैं और उनमें से एक ये सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम भी सामने आ चुका है। तो आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगी सीएम अरविंद केजरीवाल के विरुद्ध जो अभी हाल ही के अंदर उन्होंने बयान दिया है, उसके विपक्ष में आप उनको कुछ जवाब देना चाहेंगी? मैं केवल यही जवाब देना चाहती हूँ कि अगर आपको 32 साल पहले की मूवी की जो सच्चाई है वो भी झूठ लग रही है, वो भी मजाक लग रही है, तो आप 500,000 वर्ष पहले जो अत्याचार हुआ है, जो हमारे पे जो भावनाएं घटित हुई है, उसको तो आप बिल्कुल वास्तविकता से आप रिलेटेड ही नहीं मानोगे, उसको तो आप मजाक समझोगे। जब आपने इतनी बड़ी बात कह दी जो 32 साल पुरानी बात है, उसको आप वास्तविक नहीं समझ रहे हो। देखिए शिल्पी जी, अगर देखा जाए तो कश्मीर को आजाद कराने के पीछे अभी भारत का हाथ है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चलती थी कि कश्मीर भारत का है या पाकिस्तान का है। और वहीं अगर कश्मीरी पंडितों की सच्चाई, भारत ने आजाद कराने के बाद में कश्मीर को वहां पे तिरंगा भी फहराया और उसके बाद में सच्चाई को सामने रखा है, तो कहीं पर भी यह बात गलत नहीं ठुकराई जा सकती। तो आपका क्या मानना है इसमें कि कश्मीरी पंडितों की सच्चाई देश के सामने आई है, वह सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। और मैं ये बोलती हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि आप वहाँ कश्मीरी पंडितों के बीच जाइए और ये बात वहाँ जाकर बोलिए, तब आपको पता चलेगा कि आपने कितनी बचकानी हरकत की है। बिल्कुल शिल्पी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। तो हाल फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर तो इतना ही, क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल थे तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी थी जिनको घेरते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे, लेकिन अब वह खुद ही घिरते हुए नजर आए हैं जब ये फैक्ट्स जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे इतनी समय से, वह सामने आ चुके हैं कि वह खुद प्रमोशन करते हैं और फिर बाद में प्रमोशन करने की बात से ही मुकरते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल इस खास मुलाकात के अंदर तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।